लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। मतलब ये कि तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। ये सुनकर अभय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या क्या हमें ब्रेन ट्यूमर है? डॉक्टर साहब फिर से एक बार चेक कर लीजिए, शायद कुछ और हो। नहीं अबे, मैं श्योर हूं और ये लास्ट स्टेज है। हमारे पास कितना समय है? ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 महीने। लेकिन एक बार मैंने तुम्हारे केस को अपने विदेश के मित्र को स्टडी करने के लिए भेजा था। उसने कहा कि ऑपरेशन से ट्यूमर को रिमूव किया जा सकता है। हाँ, तो हम तैयार हैं। आपको जो भी करना है करिए डॉक्टर, लेकिन हमें अभी नहीं मरना है। रिलैक्स अभय, ये आसान नहीं है। इस ऑपरेशन का सक्सेस रेट सिर्फ 1% है। अभय देखो, हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होता है। तुम घर जाओ, अच्छे से सोचो, ठीक है? अभय उदास होकर कैबिन से बाहर चला गया। रास्ते में उसे बार बार शोभा की याद आ रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि एक पल में क्या हो गया। कुछ देर बाद अभय घर पहुंचता है, जहां बाबूजी पहले से बैठे थे। जैसे ही बाबूजी अभय को देखते हैं, वे बहुत खुश हो जाते हैं और अभय से बात करते हैं। अरे अभय बेटा, आओ, हम तुम्हारे बारे में सोच रहे थे। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। ये सुनकर अभय को अपनी उम्र के बारे में डॉक्टर की बातें याद आ गई। बेटा, हमने पंडित जी से बात कर ली है और तुम्हें पता है कि जिस दिन तुम्हारी बुक पब्लिश होने वाली है उसी दिन अच्छा मुहूर्त है। अच्छा, बहुत अच्छा संयोग है। अभय कुछ नहीं बोलता है, वो कहीं और ही खोया रहता है। हाँ चाचा जी, हमें थोड़ा आराम करना है। हम बाद में बात कर सकते हैं। ये कहकर अभय चला जाता है और बाबूजी, इसे क्या हो गया? फिर अभी बहुत काम बाकी है, अभी कार्ड भी छपवानी है। बाबूजी खुद से बात करते हुए बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ अभय अपने कमरे में गुमसुम बैठा रहता है। उसे समझ नहीं आ पा रहा था कि शोभा और बाबूजी को अपनी बीमारी के बारे में कैसे बताए। तभी उसे कुछ याद आता है और वह अलमारी से एक छोटा सा डिब्बा निकालता है, जिसमें एक अंगूठी रहती है। अभय डिब्बे से अंगूठी निकालकर देखने लगता है। वो अभय, यहाँ देखो, कितनी प्यारी अंगूठी है। इसकी जगह तो तुम्हारे हाथ में है। शोभा अंगूठी को लेना चाहती थी, लेकिन अंगूठी की कीमत ज्यादा होने से वो मना कर देती है। कुछ दिन बाद अभय जाकर अंगूठी खरीद लेता है और वो मन ही मन सोचता है कि वो इसे शोभा को सरप्राइज देगा। अभय अंगूठी को देखकर भावुक हो जाता है। तभी शोभा आती है। अरे, तुम सारा दिन कहाँ गायब हो गए थे? तुम्हें पता है हमारी शादी में कुछ ही दिन बचे हैं। अभी कितनी शॉपिंग करनी है, हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। अच्छा बताओ, क्या खाना है? आज हम कुछ स्पेशल बनाने के मूड में हैं। शोभा, वो हमें भूख नहीं है। अरे, ऐसे कैसे भूख नहीं है? नहीं खाओगे तो बीमार हो जाओगे। सच में भूख नहीं है? हम एक दिन नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। हमने कहा ना हमें भूख नहीं है, फिर क्यों बार बार पूछ रही हो? ठीक है, मत खाओ। शोभा रूठ कर चली जाती है। तब अभय मन ही मन पश्चाताप करता है। ये हमने क्या कह दिया? इसमें बेचारी शोभा का क्या दोष है? नहीं, हमें शोभा से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। हमारे भूखे रहने से शोभा कितनी परेशान हो रही थी। शोभा को किसी भी हाल में हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए, इसीलिए नॉर्मल रहना होगा। इसके बाद अभय शोभा के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। ठीक है, हम तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकते हैं। तुम्हें हमारे साथ खाना बनाना होगा। बंदा हाजिर है, बस आप हुक्म कीजिए। इसके बाद दोनों साथ में खाना बनाते हैं और फिर सब, बाबूजी, शोभा, अभय एक साथ खाना खाते हैं। ये उसने अच्छा किया, लेकिन अंकल, अभय आगे क्या करने वाला था? बेचारे के पास बिल्कुल भी समय नहीं था।
अभय काजल को पूरी कहानी बताता है और जिसे सुनकर काजल इमोशनल हो जाती है। अंकल, कहानी तो अच्छी थी पर अभय के साथ बहुत बुरा हुआ। इसके बाद काजल अपने कमरे में चली जाती है और वहीं पर कहानी सोचती रहती है। कुछ देर बाद शोभा आती है और काजल को देखकर पूछती है, बेटा क्या हुआ? शोभा को देखकर काजल इमोशनल हो जाती है और गले लगाती हुई बोलती है, माँ, हमेशा अच्छे के साथ बुरा क्यों होता है? काजल, हम समझ नहीं पा रहे हैं, तुम क्या कह रही हो? माँ, अभी अंकल एक किताब लिख रहे थे, अधूरी मोहब्बत। उन्होंने कहा ये कहानी उनके दोस्त की है। आप जानते हैं कि उनके दोस्त के साथ क्या हुआ था? काजल, हमें इस बारे में बात नहीं करनी है। माँ, एक बार सुन तो लो प्लीज। ठीक है, कहो। इसके बाद काजल शोभा को शुरू से कहानी सुना रही थी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही थी, शोभा समझ गई कि ये उसकी और अभय की कहानी है। और फिर कहानी का वो मोड़ आता है जब अभय को अपनी बीमारी के बारे में पता चलता है। क्या उसे ब्रेन ट्यूमर था? हाँ माँ। बेटी, इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद शादी की डेट नजदीक आ रही थी और अभय अभी तक कुछ सोच नहीं पा रहा था। क्या करें हम? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हम तो बता भी नहीं सकते हैं। अगर हम कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे शोभा और बाबूजी हमसे नफरत करने लगे और हमारी शादी टूट जाए, हाँ ये ठीक रहेगा, लेकिन कैसे? अभय कुछ सोच ही रहा था कि उसे फिर से सिर दर्द होने लगता है। इससे पहले सबको पता चल जाए हमें कुछ करना होगा। हमें जल्दी से कुछ करना होगा। इसके बाद अभी रात में बाबूजी के कमरे में जाता है। चाचा जी, हम अंदर आ सकते हैं? अरे हाँ बेटा, आओ आओ, अंदर आओ। अभी अंदर आता है लेकिन बाबूजी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता है। क्या हुआ? कोई समस्या है? समस्या? हाँ अंकल, हमें शादी को लेकर कुछ कहना था। हाँ बेटा, कहो। चाचा जी, हमें दहेज चाहिए। क्या कहा? दहेज? हाँ, दहेज। और दहेज का मतलब तो आपको पता ही होगा। हमने तो शोभा से आपका घर और जायदाद देखकर ही प्यार किया था। मतलब कि हाँ, उसे मैंने अपने जाल में फंसाया था। अबे ये तुम क्या कह रहे हो? तुम होश में तो हो? चिल्लाइए मत चाचा जी, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अगर शोभा की शादी हमसे करनी है तो ये घर और जायदाद हमारे नाम करनी होगी। ये सुनकर बाबूजी अपना आपा खो देते हैं और अभय को जोरदार थप्पड़ मारते हैं। नीच, हमने तुम्हारे बारे में क्या सोचा था? और तुम, छी! बाबूजी की आवाज सुनकर शोभा भी आ जाती है। क्या हुआ बाबूजी, आप गुस्से में क्यों हैं? हम बता रहे हैं। हमने चाचा जी को सिर्फ इतना ही कहा कि हमें दहेज चाहिए। क्या? अरे यार, तुम बाप बेटी भी दहेज का नाम सुनते ही तुम्हें क्या हो जाता है, जैसे कि पहली बार दहेज का नाम सुना हो। हमने सिर्फ चाचा जी से ये घर और जायदाद देने के लिए कहा था। इतनी सी बात पे तो ये भड़क उठे। अभय, तुम ये सब क्या कह रहे हो? हमारे प्यार में ये सब कहां से आ गया? अरे बस 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 बस, बहुत हुआ प्यार का ड्रामा। शोभा, हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं। हम तो ये सब पाने के लिए नाटक कर रहे थे। अगर चाचा जी ने हमारी बात नहीं मानी तो फिर ये शादी को भूल जाओ। शोभा गुस्से में अभय का कॉलर पकड़ते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? तुम हमारे साथ नाटक कर रहे थे? अरे कितने नीच हो तुम! तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? बोलो बोलो, क्यों किया? बेटी शांत हो जाओ। अबे, हम सब कुछ तुम्हारे नाम कर देंगे, ठीक है? लेकिन ये शादी टूटनी नहीं चाहिए। रुकिए बाबूजी, अब हम ये शादी नहीं करेंगे। लेकिन बेटी। बाबूजी, हम कमजोर नहीं हैं और ना ही हम खुदकुशी करने वाले हैं। अब जिससे कहोगे हम उसी से शादी कर लेंगे, लेकिन इस साथी से नहीं करेंगे। तुम यहाँ से चले जाओ, चले जाओ, नहीं तो पता नहीं हम क्या कर लेंगे। ठीक है। आखिरकार अभी जो चाहता था वही होता है।
वो शोभा की जिंदगी से दूर हो जाता है। लेकिन अभय अपने मरने के इंतजार नहीं करना चाहता था, इसीलिए ऑपरेशन करवाने का फैसला करता है ताकि एक झटके में सब कुछ खत्म हो जाए। लेकिन हुआ उसका उल्टा। उसका ऑपरेशन सफल हो जाता है और अभय गुमनामी में खो गया। शोभा ये सुनकर सदमे में पड़ जाती है। उसे पता नहीं था जिस आदमी से वो हमेशा नफरत करती आ रही थी, वो तो अंदर ही अंदर अपनी ही जंग लड़ रहा था। बेटा, हम अभी आते हैं। इसके बाद शोभा बिना देरी किए अभय के कमरे में चली जाती है, लेकिन अभय वहां नहीं रहता है। वह वहां से चला जाता था। शोभा के आंख में आंसू झलक जाते हैं। तभी शोभा की नजर एक किताब पर पड़ती है जिसका नाम था अधूरी मोहब्बत। शोभा किताब उठाती है और एक एक करके पन्ने पलटती है। तभी उसे एक चिट्ठी मिलती है। शोभा, हम जानते हैं आज तुम ये चिट्ठी क्यों पढ़ रही हो, क्योंकि तुम सब जान चुकी हो। हमारा एक रिक्वेस्ट है, अपने आप को दोष कभी भी मत देना। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। भले ही हमारी मोहब्बत अधूरी थी, लेकिन हम हमेशा से एक थे। हमेशा खुश रहना। हमारा क्या, हम तुम्हें खुश देखकर ही खुश रह लेंगे। शोभा अपने आंसू पोंछती है और मुस्कुरा कर कहती है, आज के बाद हम कभी दुखी नहीं होंगे, कभी भी नहीं। तो दोस्तों, लव लाइफ में आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली स्टोरी में। अगर आप सभी ने ये चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस स्टोरी को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली स्टोरी में।